जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुनें, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख कमल से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्रंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु की आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के क्षीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी के वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुःस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और
मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरि प्रिय मुझ पर प्रसन्न हो। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभयदान प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब मंगल ही होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है, वह घर अपार धन धान्य से भरपूर रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ को करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम आपको सुनाएंगे सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करती थी, एक समय ही भोजन करती थी। सूर्यदेव जी को अधर्य देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खाती थी। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख देती है। सूर्यदेव को अधर्य देने चली जाती है। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा गई और ब्राह्मणी को पता नहीं चला। अब वह उस रोटी का भोग सूर्यदेव को लगा देती है। तब आकाशवाणी होती है, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने झूठी कर दी थी। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि यह बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं होगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, ना समझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ़ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। प्रभु ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वह राज है, आप अपने मन में राज ही रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं राज ही रखूँगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्यदेव के श्राप की सारी बात बता दी। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि इसकी छोटी उम्र में ही शादी कर देना, लड़की को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख नहीं दिखाना है, इसे कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, अब से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्यदेव की पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्यदेव इसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ही ब्राह्मणी मर गई। समय के साथ उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्यदेव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपनी माँ की तरह ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने लगी। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। अपनी पुत्री से कहा कि इस कुटिया से बाहर ना निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। उधर पुत्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करती, किसी भी परपुरुष का मुख नहीं देखती। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में आ पहुंचा। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए थे। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई। दरवाज़ा खोल दिया
उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं परपुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह मेरे ऊपर हत्या का पाप लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरी माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परपुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब वह लड़की वाले वस्त्र पहन लिए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ यह कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया, यह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ लगाने लगी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रहेगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो ठीक है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए। उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर वक्त पास साथ साथ रहने लगे और हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी। मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। तब राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर वह सो जाती। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। उसका अंत समय आ गया। तब पिताजी को आवाज़ लगाई और बोली, इसका अंतिम समय है, पिताजी आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर ले आए। दाई माँ ने अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई माँ राजा के बेटे के कहे अनुसार करने लगी। जो राजकुमार ने कहा वही किया। दाई ने बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आ गया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज़ देने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाज़ा खोला। तब तक राजकुमार नहा धोकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिताजी को सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे को साथ लेकर राज्य में वापस आ गया। और उधर ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, न खाना खाती न पानी पीती, दिन भर सूर्य भगवान की प्रतिमा के आगे बैठकर देखती रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहने लगे, हे पुत्री, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्न धन सब समाप्त हो गया। राजा सड़क पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य नारायण ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्न धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा सूर्य नारायण भगवान से क्षमा मांगने लगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मण की लड़की को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राजपाट सब पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंख खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी करो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारी पत्नी को लाने के लिए। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण की झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मारने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, अब दोनों की शादी करने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। तो हे सूर्य भगवान, जैसे दुख आपने ब्राह्मणी की कन्या को दिया वैसा किसी को मत देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।